हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। आज मैं बतलाने जा रहा हूँ मोहम्मद यूनुस कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। सुनिए। माइक्रो क्रेडिट के संदर्भ में बांग्लादेश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है, जिसके चलते यूनुस जी को 2006 के नोबेल प्राइज़ शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उनको पुरस्कृत किया जाना बांग्लादेश के लिए ही नहीं, विश्व के सभी गरीब और संघर्षशील देशों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने अपनी अर्थशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग गरीबों के दुख दूर करने में प्रयुक्त करके यह दिखा दिया कि ज्ञान को केवल एक डिग्री के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसका व्यावहारिक इस्तेमाल भी ज़रूरी है। उन्होंने 1970 से ही लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। उसके नतीजे इतने सफल हुए और उनकी सफलता इस हद तक कामयाब रही कि आज लघु वित्त आंदोलन विश्व में 7,000 संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,06,00,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इन बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार के व्यापार को आरंभ करने के लिए $200 या उससे कम ऋण की सुविधाएं दी जाती है। इसके लिए उनके सामने कोई शर्त नहीं होती। इतना ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि उस ऋण का सही उपयोग हो सके। उसके अतिरिक्त यदि कर्जधारी का कोई भी स्तर पर कठिनाई आती है तो बैंक के प्रतिनिधि दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी लघु वित्त की अवधारणा से प्रभाषित होकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के आर्कान्सास में ऐसे ही बैंकों की स्थापना करने के आदेश दिए थे। लघु वित्त योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 15 से 35% तक का ब्याज वसूली होती है। इस लघु वित्त शैली की प्रशंसा मुक्त बाजारों और विकासशील देशों के प्रतिनिधि दोनों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें लगे 98% धन की वसूली हो जाती है। बैंक द्वारा दिए गए ऋण के डूबने का खतरा नहीं रहता है। इस आंदोलन के द्वारा मोहम्मद यूनुस ने अनोखे प्रयोग कर यह साबित करने का कोशिश की कि यदि अभावग्रस्त लोगों के साथ गंभीरता के साथ आर्थिक सहयोग करके उनके जीवन स्तर को
ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो वे भी अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो सकते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ही की जा रही खाना पूर्ति और कागजी कार्रवाई में किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे ग्रामीण स्तर पर अमल में न लाया जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।